वाचम, वाणी का उच्चारण करे सत्य से पवित्र करके, अर्थात सत्य भाषण ही करे तो वाणी पवित्र। और समाचरित मन पूतम समाचरित, आचरण करे कुछ करने के पहले मन से सोच करके करे, बिना सोचे विचार कुछ ना कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, गलती होती है। मन पूतम समाचरित अर्थात चलते समय इधर उधर नहीं दे करके नीचे देख करके पैर रखे, पैर के नीचे कहीं कीड़ा मकड़ा हो उसके ऊपर पैर रखा, मर गया पाप लगेगा। देख करके चले, नीचे देख कर चलो, इतने नीचे था बस, ज्यादा दूर भी नहीं, इतने कुकुटा उड़ता जितने दूर इतने दूर इसे कहते कऊ कुटी को भुक्षु। सन्यासी के लिए तो बहुत नियम है। अर्थात इंद्रियों को संयम करने के लिए जान बुझ करके कभी आज देखेंगे नहीं, कहीं नीचे देखेंगे, क्या जरूरत है देखना। हम थे देवप्रयाग में, महात्मा लोग भिक्षा करते थे, मैं क्या देखो सब लोग तुमको देखेंगे जरूर, यह है भिक्षा करने के साधु के हिसाब से तुमको देखते हैं। तुम नहीं सोचो कि हम सुंदर ही से हमको देखते हैं, तुम्हारा अधिकार नहीं उनको देखने के लिए, वो तो जरूर देखेंगे, वो जरूर देखेंगे। साधु आया भिक्षा देते देखेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं उनको देखने, तुम नीचे रहो ना, देखना नहीं। और तुम यदि उनके ओर देखो तो तुम भिक्षा करने का अधिकार नहीं, भिक्षा करो नीचे देखना नहीं, वो लोगों को उनको देखने दो, वो देख दर्शन करेंगे, वो साधु के हिसाब से दर्शन करते दर्शन करेंगे। और तुम उनके ऊपर देखो तो उनको देखने का शर्म लगेगा, इसे वो भिक्षा देते, भिक्षा ले लो, वो दर्शन करे, उनको दर्शन करने दो, तुम नीचे देकर आओ, दूसरे को क्यों देखना। इसी प्रकार एक एक इंद्र का संयम करने के लिए अभ्यास करने से ही इंद्र का संयम करना, इंद्र को जीतने के लिए यही है। और जीतने का अर्थ क्या करना, ऐसे एक एक का अपने अधीन में, चाहे तो हमें देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे, चाहे तो हम खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, चाहे तो आज मीठा खाए नहीं आज मीठा नहीं खाएंगे, महीना 2 महीना मीठा छोड़ दिया, इच्छा है तो खाएंगे नहीं खाए। तभी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, उस साधु को करना ही पड़ता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो पहले इंद्रियों को यत्न करना पड़ेगा। यह भगवान भाष्यकार कहते हैं जो सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थिर करना चाहता है, आदो इंद्रियाणी स्वसे स्थापितव्यानि, अपने ही इंद्रियों का अधीन में पहले रखना चाहिए। नहीं तो इंद्रिय क्या करती है, जैसे 10 लोग बीमार पीट करके धन ले लेते हैं, तुम देखते रहो यत्न करते हो, तुम्हारे मन को खींच लेती इंद्रिय। इसलिए संयम करके युक्त आशित समाहित होकर के बैठे, किंतु मत पर होकर के। अब बैठे किंतु मन में सोचे वो भी चीज अच्छा है, बैठ करके विषय ग्रहण नहीं करे किंतु वो खाद्य अच्छा है, वो रूप अच्छा है, ऐसा नहीं। अहम एव परो यस्य समत पर, मैं ही परमात्मा वासुदेव ही श्रेष्ठ हूँ और कुछ नहीं। एक परमात्मा सत्य सब मिथ्या है, कुछ नहीं। एक ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ हो गया, उसको प्राप्त नहीं किया तो महति विनष्टि। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद अवेदित महति विनष्टि। मत पर अहम एव परो यस्य समत पर, मैं ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे एक परमात्मा तत्व लक्ष्य उसी की दृष्टि में रखे। ऐसा इंद्रियों को क्यों संयमन करना, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वश्यानि वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय जिसके अधीन में है उसी की प्रज्ञा स्थिर होती है, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। इंद्रियों को वैसे जीतने के लिए अभ्यास करना चाहिए, करने पर ही होता है, नहीं करे तो नहीं होगा। जो पढ़ता है तो माहेश्वर 14 सूत्र है, परिश्रम करके पहले रट करके याद करते हैं, जीवन भर नहीं पढ़े तो नहीं होता है, एक श्लोक भी नहीं आएगा जीवन भर। कितने लोग बूढ़े होकर मरते, एक श्लोक नहीं आएगा। अब प्रयत्न करने वाले पूरे गीता भी याद कर लेते, कंठस्थ कर लेते हैं। इसी प्रकार अभ्यास करने से इंद्रियों को जीत सकते हैं, अभ्यास नहीं करेंगे जीत नहीं सकते हैं। कहेंगे हाँ करेंगे, हम करेंगे, अभी थोड़ा खा चटापट खा लो, आगे करेंगे नहीं। आगे समय कब आएगा, जब जैसे समय प्राप्त होता उसके अनुसार करो। यदि मिलता है अभी कुछ रस कम हुआ, उसमें खुश होकर खाओ। स्वयं जान बुझ करके हम तप नहीं कर पाते, यदि परमात्मा किसी प्रकार तप कराया जाता है प्रसन्न होकर ग्रहण करो, तभी इंद्रियों को जीतना होता है। इतने यदि नहीं कर पाए परमात्मा की प्राप्ति क्या है, कैसे कर लेंगे, संभव नहीं है। अभी विषय ग्रहण करना, विषय चिंतन करने से किस प्रकार नीचे गिरता है साधक, इसके लिए सब अनर्थ का मूल कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात् काम संजायते, कामात् क्रोधो विजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः, विषय के ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष का, जो विषय का चिंतन करता रहता है, बैठा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी का ही चिंतन करता है। ये चिंतन जो करता है क्या आपत्ति है? तेसु संग उपजायते, संग ही आसक्ति। विषय का चिंतन करता है, जिस विषय का चिंतन करता है फिर उसे में आसक्ति होती है, इंद्रिय के मन में आसक्ति होगी। तो विषय जो इंद्रिय के विषय का ध्यान करता है तो अवश्य ही तेसु का विषयसु, उन विषय में आसक्ति प्रीति होती है। विषय चिंतन करते करते बहुत अच्छा है, बहुत प्रीति। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? संगा संजायते काम, जो आसक्ति प्रीति होती है फिर तृष्णा, हमको मिल जाए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, विषय चिंतन सोचते सोचते फिर हमको मिल जाए, बहुत बढ़िया है। फिर काम, संगा संजायते काम। और इच्छा होने पर, तृष्णा होने पर जिसकी इच्छा है सब की प्राप्ति हो जाती है? नहीं होती है। इच्छा नहीं हो तो सामने वस्तु कभी कभी मिल जाता है, खाने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती खाना पड़ता है। और कभी इच्छा है खाने के लिए, नहीं मिलते हैं। बड़े अधिक कीमत वाले छोड़ दो, सामान्य सोचो चाहिए। कभी सामान्य आपकी इच्छा है थोड़ी चटनी खाएंगे, नहीं मिलेगी। बड़े बड़े लोग खिलाते हैं, जो चीज चाहिए वो नहीं मिला, आपको चाहो आप बताओ नहीं, आज हमको ये खाने की इच्छा, मिल जाएगी? नहीं। और कभी इच्छा नहीं, 3-4 प्रकार चटनी सामने आ जाता है। दक्षिण में गए थे, 4-5 प्रकार चटनी ऐसे कभी कुछ जो छोटी सामान्य चीज में आपकी कभी इच्छा है तो मिलेगा, ऐसा नहीं। इच्छा नहीं होने पर मिल भी जाता है। तो इच्छा करने पर मिलता ही बात नहीं, इच्छा करने पर नहीं मिलता है। और कोई का विरोधी हो गया फिर क्रोध होगा। मन में इच्छा है हमको चीज खाने के नहीं मिला, 2-3-4-5 दिन सहन करें फिर क्रोध हो जाएगा, फिर क्रुद्ध होकर के उल्टी सीधी बोलने लगे। काम किसके मन में इच्छा हमको 4-5 मिर्ची खाना है भोजन के साथ, नहीं मिला, 2-4-5 दिन में क्रोध हो जाएगा, बस फिर निंदा करने लगेगा। फिर कहाँ कहाँ अपना लक्ष्य क्या है, करता क्या है, और विचार शक्ति नहीं रहती है। केवल मिर्ची के लिए नहीं, सब विषय इष्ट वस्तु जिसके जो हो, यदि इच्छा हो, इच्छा किस प्रकार नहीं हुआ, उसका प्रतिबंधक विरोधी कोई हो गया, अवश्य क्रोध होता है। और क्रोध जब शुरू हो गया, आगे उसकी सीढ़ी नीचे नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लग गया। तो ध्यान विषय चिंतन करने पर आसक्ति प्रीत होती है, प्रीत होने के बाद तृष्णा होती है। काम इच्छा तृष्णा होने के बाद यदि नहीं मिले, कोई उसका प्रतिबंधक हो गया, कोई उसका निमित्त बन गया, उसके ऊपर क्रोध हो जाता है, उसने इसे कर दिया, उसके कारण हमको नहीं मिला, मुझे मिलने वाला था, वो आकर के सामने खड़ा हो गया। क्या पेड़ से आम गिरा, मैं जाता था लाने के लिए, वो आकर ले गया। तुम भी जाते हो लाने के लिए, वो भी जाता लाने के लिए, पक्का आम सुंदर मीठा गिरा, दोनों दौड़े, एक को मिला, दोनों को किसे मिलेगा, ये उसको थप्पड़ लगाया। उसकी क्या गलती, वो भी चाहते लेने के, तुम भी चाहते लेने के लिए, उसको पहले मिल गया, तू क्यों लेकर उसको थप्पड़ लगाया? क्यों? क्रोध है, क्रोध के कारण, उसकी गलती नहीं है। जब विचार करे तो उसकी गलती नहीं। अच्छा, तुमको जब तुम पकड़ते, वो थप्पड़ लगाते, तुम सही करते हो क्या? तो उसको क्यों थप्पड़ लगाया? क्रोध के कारण थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद में विचार करे तो समझेगा, क्रोध बढ़ गया। क्रोध क्यों? मैं उठाना चाहता था, वो ले गया, और वो भी तो उठाना चाहता था, तुम ले जाओ तो तुमको तो थप्पड़ मिलता। तो ये क्रोध के कारण फिर पहले क्रोध होता है। अच्छा, क्रोध इच्छा का विरोधी कोई हुआ, प्राप्त करने की इच्छा हुई, प्राप्त नहीं होने पर क्रोध होता है। जो निमित्त बन गया उसका दोष नहीं, किंतु उसके ऊपर क्रोध हो जाता है। क्रोध तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् सम्मोह भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो भवति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध होने पर सम्मोह भवति, सम्यक मोह सम्मोह अविवेक है। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य इस विषय का विवेक नहीं होता है क्रोध होने पर। क्रोध होने पर मूढ़ होकर के क्रुद्ध होने से क्या गुरु की भी निंदा करने लग जाता है, पिता को भी निंदा करने लगे, पिता की भी निंदा करने लगता है, कोई छोटा भाई बड़े भाई को थापड़ लगाता है। क्रोध के कारण जो पूज्य है उनके ऊपर भी शब्द प्रयोग करता है कटु वचन, क्रोध के कारण। क्रोधन से कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है, दूसरे को थापड़ लगा क्या उसकी गलती नहीं, किंतु क्रोध के कारण थापड़ लगा देता है। क्रोध होने पर वहां कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है, विचार नहीं थे उसकी क्या गलती है। उसको मिल गया फल तुमको नहीं मिला तो उसकी गलती क्या है। दोनों दौड़े, एक को मिला दोनों को तो नहीं मिलेगा, तो तुम भी दौड़े, दौड़ते देखा दूर से वो भी आ रहा है, तुम भी क्यों पहले से रुक जाओ, वो आ रहा है तो अपने तो नहीं रुके, हम भी दौड़े, और जब दौड़े हम भी प्राप्त करेंगे, और वो जोर से आकर ले गया, उस गलती क्या है। तो भी क्रोध है क्या ना, कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं रहने से फिर कुछ ना कुछ करता है। क्रोध होने पर गुरु की भी निंदा कर देता है। सम्मोह होने से क्या होगा, अविवेक होने से फिर स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम। स्मृति विभ्रम क्या है, शास्त्र सुना, गुरुमुख से कुछ उपदेश सुना, जो श्रवण क्या उसके ज्ञान से संस्कार है, संस्कार के कारण स्मरण होता है, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये पूज्य है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये स्मरण होता नहीं क्रोध के कारण। अत्यधिक क्रोध जब हो जाता है, पहले शास्त्र श्रवण किया है, दूसरे को कष्ट देने से क्या हानि है मालूम है, किंतु जब सम्मोह अविवेक हो गया फिर स्मृति विभ्रम का अर्थ शास्त्र गुरु से जो सुना था, सुनकर के ज्ञान हुआ, वो संस्कार है, किंतु अभी स्मरण नहीं होता, भ्रम होता है, उल्टे होता है, कुछ नहीं, क्या होगा, क्या न रखे, किसने देखा है उसको तो मैं मारूंगा। फिर वो तो क्रोध से स्मृति विभ्रम हुआ, स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति नहीं, स्मरण नहीं होता है, क्या कर्तव्य क्या उचित क्या अनुचित इसका स्मरण नहीं हुआ, ये विहित है ये निश्चित है इसका स्मरण नहीं हुआ। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, फिर बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश क्या है, अंतकरण बुद्धि, जो कर बुद्धि तो है, बुद्धि का नाश क्या है, अंतकरण का नाश क्या है, जो कर्तव्य अकर्तव्य क्या है उसको विवेक करने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता नष्ट हो जाती है। बुद्धि होने पर भी यदि उसमें योग्यता नहीं रही तो अंतकरण बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि कहे निश्चयात्मिका बुद्धि, ये कर्तव्य ये अकर्तव्य इसे विवेक करने की योग्यता बुद्धि में होती है। जब स्मृति नहीं हुई, शास्त्राचार्य जनित संस्कार जन्य स्मरण नहीं होता है, तो फिर बुद्धि नाश का, तो बुद्धि में अंतकरण में जो योग्यता है, ये कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, इस विषय के विवेक की योग्यता नष्ट हो जाती है। योग्यता नष्ट होने से क्या होगा, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश से प्रनाश नष्ट हो जाता है। नाश कैसे हो जाता है, पुरुष है उसका अंतकरण में यदि ये योग्यता नहीं रही, कर्तव्य अकर्तव्य विषय की योग्यता नहीं रही, यदि अंतकरण कर्तव्य अकर्तव्य विषय के लिए अयोग्य हो गया तो पुरुष भ्रष्ट नष्ट हो गया। पुरुष है उसके अंतकरण में ये योग्यता नहीं रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, योग्यता समाप्त हो गई, अयोग्य हो गया। कर्तव्य अकर्तव्य विषय का विवेक का अयोग्य यदि हो गया अंतकरण, तब पुरुष नष्ट हो गया, कहते हैं अंतकरण का नाश हो गया। पुरुषार्थ नाश क्या हुआ, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए समर्थ रहेगा। कर्तव्य अकर्तव्य विषय की योग्यता नष्ट हो गई तो पुरुषार्थ करने के लिए समर्थ नहीं होगा। और जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। जीवित होने पर भी पुरुषार्थ नहीं करता है तो नष्ट है।
जीवित रहे यदि कुछ नहीं करता है, निरुद्यम है तो मृत है, मरा हुआ जैसे। अंतःकरण में योग्यता नहीं रही तो बुद्धिनाशात स्वयं प्रणश्यति का स्वयं साधक पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, वही नाश है। इसलिए सब अनर्थ का मूल हो गया विषय चिंतन। विषय चिंतन से अनर्थ होता है, पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। और मोक्ष का कारण अभी कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवशे ही इंद्रिय ही विषयान चरण विधेयात्मा करता प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवशे ही इंद्रिय ही विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रिय से विषय तक ग्रहण करना होता है। जो प्रारब्ध में भोग शरीर धारण करने के कुछ विषय ग्रहण करना होता है, किंतु क्या करना है, इंद्रिय ही विषयानुचरण। इंद्रिय कैसे होना चाहिए, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष रहित हो करके इंद्रिय से विषय प्रवृत्त हो। इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक ही, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष, इसे राग द्वेष वियुक्त होकर के इंद्रिय से विषय जो ग्रहण करता है। और आत्मवश्य ही इंद्रिय, इंद्रिय कैसे होना चाहिए, आत्मवश्य अपने अधीन होना चाहिए। जो मुमुक्षु है राग द्वेष वियुक्त होकर के चक्षुरादि इंद्रिय से अवर्जनीय, जो त्याग नहीं कर सकते, निषिद्ध नहीं हो, ऐसे थोड़े विषय ग्रहण करता ही करना चाहिए, करना ही होगा। ये नहीं कि साधक का अर्थ खाना पीना छोड़ करके बैठ जाएगा, विषय ग्रहण करना पड़ेगा। जो निषिद्ध नहीं हो, आवश्यक है जितने इतने विषय ग्रहण करे सब इंद्रिय के द्वारा, किंतु राग द्वेष रहित हो करके। देखिए इतने ग्रहण करने से मेरा शरीर धारण हो सकता है या नहीं, शरीर धारण हो सकता है तो ठीक है, कोई अनिष्ट नहीं और कुछ निषिद्ध नहीं तो ग्रहण कर लिया, खाना होगा, इतने में मिल गया। ऐसे तो महात्मा है हमने देखा है सब्जी को धो करके, हमने कितने बार खाया, और महात्मा देखे सब्जी को पानी से धो करके पानी में डाल दिया, फिर सब्जी निकाल कर खाया, तेल मसला जाता है। एक महात्मा ही यहाँ थे, चले गए उधर भारतानंद, पेट में दर्द कष्ट है, यहाँ थक गए, रो रो करके वहाँ क्षेत्र में गलाए, तो कभी थोड़ा मिर्ची मसला आ गया भंडारे तो पानी में कमंडो में डाल दिया, फिर सब्जी को निकाल कर खा लिया। ऐसे खाए कितने लोग खाते हैं ना महात्मा। शास्त्र में है यदि आया धो लो, मिर्ची मसला कम हो गया खाओ। तो राग द्वेष रहित होकर के विषय आत्मवशी, इंद्रिय अपने अधीन होना चाहिए, अपने वशीभूत हो इंद्रिय। इससे जो ग्रहण करता है विषय, विषयान चरण ग्रहण करता है कौन, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा ऐसे, यहाँ आत्मा का तो अंतकरण, विधेय क्या है, इच्छा से विधेय, अपनी इच्छा से जो कर सकता है, अंतकरण को जो अपनी इच्छा से चला सकता है, ऐसे साधक। विधेय आत्मा यस्य, अपनी इच्छा से विधेय होता है, इच्छा के अधीन ही जिसका अंतकरण, आत्मा का अर्थ अंतकरण, इच्छा से विधेय, अपनी इच्छा के अधीन जिसका अंतकरण हो गया विधेय आत्मा साधक। जो अपनी इच्छा से अंतकरण को चला सकता है, अपने इच्छा से ही अधीन, अंतकरण के अधीन नहीं, अंतकरण मन को बुद्धि के अधीन निश्चय करके ही करना है। ऐसे करके विषय में राग द्वेष रहित हो करके विषय ग्रहण करता है तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, तो स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इससे क्या लाभ है, प्रसाद होने पर, प्रसन्नता होने पर, आगे कहते हैं
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायते। ये आशु बुद्धि प्रसन्न चेतसो पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। जब मन में प्रसन्नता स्वच्छ हो गया, सर्व दुःखानां हानि उपजायते। सर्वेषां दुःखानां, आध्यात्मिक शरीर संबंधी, आदि भौतिक भूत संबंधी, चौर व्याघ्र आदि संबंधी और आदिदैविक देव संबंधी, वृष्टि वायु आदि जितने प्रकार हानि दुख है, सब की हानि, सबका नाश हो जाता है अंतःकरण शुद्ध होने पर। तो दुख कुछ मिलने पर भी अंतःकरण स्वच्छ है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, सब दुखों की हानि होती है। क्या उसके बाद स्वच्छ होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त होने से संसार सागर से मुक्त हो जाता है। तो प्रसन्न चेतस बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। जिसका चित्त प्रसन्न है, स्वच्छ हो जाता है, जब स्वच्छ हो जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है, शांत हो जाता है, फिर बुद्धि परि अवतिष्ठते, परिसमन्तात् अवतिष्ठते, स्थिर हो जाता है, हो जाती बुद्धि। आकाश जैसे स्थिर है, ऐसे बुद्धि आत्म रूप से स्थिर निश्चल हो जाती है। तो स्थिर बुद्धि होने पर भी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए विषय ग्रहण करते समय साधक को शास्त्र अविरुद्ध विषय ग्रहण करे, जो वर्जनीय नहीं है, जिसके बिना नहीं चलेगा उसको खाए। उसको नहीं खाने से चलता है तो छोड़ दो, जिसके बिना नहीं चलता है। अब विषय में राग द्वेष नहीं करके ही विषय ग्रहण करे। इष्ट में राग, अनिष्ट में द्वेष स्वाभाविक होता है। अनिष्ट भोजन मिला, अपने को उसमें हानि नहीं देखी, इसे हानि नहीं है तो उसको खाए, ग्रहण करे। थोड़ी मसला यदि कम हो गया, स्वाद नहीं हुआ, खाए तो क्या हानि है। हाँ, यदि उल्टी हो जाती है तो ठीक है, नहीं खाओ, यदि नहीं तो खाओ, हानि क्या है। नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं। पास में आया, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट नहीं, खाद्य है। हाँ, यदि हानिकारक है नहीं खाओ, हानिकारक नहीं, स्वादिष्ट नहीं हो तो भी खाना चाहिए। स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए, केवल खाद्य के विषय में नहीं, सब विषय में ऐसा अभ्यास करके ही, इंद्रियों को अपने वश में रख करके ही जो शास्त्र अविरुद्ध हो, अवर्जनीय हो, यीशु का ही विषय ग्रहण करे, राग द्वेष रहित हो करके। ये जो विषय का ग्रहण राग द्वेष रहित होकर करे तो बुद्धि में प्रसन्नता होती। इसकी स्तुति करते भगवान। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति, अयुक्तस्य न च भावनास्ति, अभावयत शांतिर्नास्ति, अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति, युक्त जो है समाहित चित्त, समाहितम चित्तम ये समाहित चित्त। अयुक्त का तो अंतःकरण जिसका समाहित नहीं है, तस्य बुद्धिर्नास्ति। बुद्धि नहीं, क्या पशु पक्षी की बुद्धि है, समाधान नहीं करे तो बुद्धि क्यों नहीं। बुद्धि तो है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि सबकी है। पशु पक्षी की भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि, उसी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहते। बुद्धि है आत्म स्वरूप विषय बुद्धि। समाहित नहीं, अंतःकरण है, विक्षिप्त है, तो आत्म विषय का बुद्धि नहीं है। जब तक ये विषय के पीछे भागता है तब तक आत्मचिंतन नहीं होता है। इंद्रियों को वश में रह करके जब
समाहित चित्त होता है तब आत्मस्वरूप का चिंतन होता है। परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने के लिए पहले इंद्रियों को वश में रह करके चित्त समाहित हो तभी चिंतन होगा, बुद्धि रहेगी, स्थिर होगी। अयुक्त से बुद्धि नास्ति, जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है उसकी आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती है। न चायुक्त से भावना, और जब अंतःकरण समाहित नहीं है उसकी भावना, आत्म विषय की भावना चिंतन भी कैसे होगी, भावना भी नहीं होगी। बुद्धि पहले आत्मा विषय का बुद्धि नहीं, विवेक नहीं होता है, और उसका फिर अभ्यास भावना कैसे होगा। आत्मज्ञान का प्रवाह चलाना ये नहीं बनेगा। नशा भाव है तो शांति, आत्मज्ञान का यदि प्रवाह नहीं चलाए, हमेशा ही उसी में नहीं रहे तो शांति उपशम कैसे होगी। उपशांति के लिए निरंतर उसका चिंतन करे, लगातार चिंतन कर से मन शांत होता है, तभी ये ज्ञान होता है तो सुख प्राप्त होता है। अशांत से सुख कुतम, अशांत है, अंतःकरण शांत नहीं हुआ, इंद्रिय विषय सेवन के लिए तृष्णा है, तृष्णा की निवृत्ति सुख है। सुख क्या है, इंद्रिय में जो विषय सेवन करने की तृष्णा है, तृष्णा की निवृत्ति जो सुख है। विषय की इच्छा तृष्णा है, विषय की इच्छा है तो तृष्णा है, वो तृष्णा सुख नहीं है। जितने जितने विषय की इच्छा बढ़ती है वो सुख नहीं है, वो तृष्णा है। जब आपके इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, आपकी थोड़े तृष्णा की निवृत्ति होती है। तृष्णा की निवृत्ति से ही सुख होता है, विषय से नहीं है। सुख क्या है, विषय सेवन करने की तृष्णा की निवृत्ति। तृष्णा कम हो गई तो सुख है, अरे विषय की यदि इच्छा बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती है तो दुख है। जितने इच्छा अधिक है इतने दुख अधिक है। इच्छा ही दुख देने वाले। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, तस्माद् यत्नेन मोक्ष नहीं। सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। सब इच्छा का त्याग कर दे तो दुख कहीं नहीं है। आत्यंतिकम सुख यदि चाहते हो, सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। आत्यंतिक सुख मोक्ष सुख इच्छा करते हो तो इच्छा का त्याग करो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो, जो कि दुख का कारण। इसे इच्छा ही दुख देने वाले, इच्छा की निवृत्ति हुई तो ही सुख है। जब अशांत है, तृष्णा से निवृत्त नहीं हुई, सुख कैसे मिलेगा। ये पहले क्या, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, असमाहित चित्त हो तो बुद्धि आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, आगे कहते हैं इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवाम्भसि। चरताम इंद्रियाणाम ही यत् मनु अनुविधीयते तद अस्य नाभम वायुरिव प्रज्ञाम अम्बसी वायुर्नाभमिव प्रज्ञाम हरति। मनः चरताम इंद्रियाणाम यत् अनुविधीयते तत् मनः अम्बसी नाभम वायुरिव प्रज्ञाम हरति। चरता में इंद्रियाणाम, इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त होती है। इंद्रिय विषय में प्रवृत्त होने पर यन मनो अनुविधीयते, मन उसके पीछे भागता है। इंद्रिय विषय के इंद्रिय ग्रहण करने पर उसमें मन उसके पीछे गया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मन उसके भागा, उसका चिंतन किया। इंद्रिय के संबंध होते ही मन वो पहुंच गया, फिर उसके विषय विकल्प करने लगा, ग्रहण करके सोचने लगा। मन जो इंद्रिय के पीछे भाग गया वो क्या करता है,
मन जब जाता है केवल मन नहीं, जैसे जल में नौका चलती है, वायु जोर से आने पर नौका को लक्ष्य कहाँ जाना था कहाँ लेकर के पहुंचा देता है। नौका जाना है इधर, वायु उधर से आया, नौका उधर लेकर डाल दिया, डुबा दिया। कभी नौका उधर विपरीत दिशा में चल जाती है, वायु उसके जैसे जल में नौका को वायु कहाँ से कहाँ ले लेता है। इसी प्रकार मन क्या करता है, प्रज्ञाम हरति, अस्य प्रज्ञाम हरति। जो मन इंद्रिय के पीछे भागता है वो मन प्रज्ञा को हरण कर खींच कर ले लेता है। आत्म विषय का बुद्धि जो आत्मा अनात्मा विवेक जन्य ज्ञान प्रज्ञा है उसको खींच लेता है मन। इंद्रिय के पीछे स्वयं भागता है मन, और मन जो जाता है प्रज्ञा को खींच लेता है। उस समय आत्मा विषय की बुद्धि नहीं होगी, मन अनुविद्यते, मन उसके पीछे जो जाता है अस्य प्रज्ञाम हरति, आत्म विषय को प्रज्ञा को खींच लेता है मन। जिस प्रकार वायु को नौका खींच लेता है, अन्य मार्ग में पहुंचा देता है, इसी प्रकार आत्म विषय को बुद्धि को हरण करके मन क्या करता है, विषय में लगा लेता है। बुद्धि आत्म विषय का चिंतन करना था, इंद्रिय के विषय मन भागा, बुद्धि को उसमें लगा दिया, अभी उसमें देखो। इसलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, असमाहित है, इंद्रिय के विषय भागता है तो आत्म विषय को बुद्धि नहीं होती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें तृतीय चतुर्थ यानी चतुर्थ स्वरूप यहाँ से राग द्वेष वियुक्तेस्तु किमासित ब्रजेत किम, ब्रजेत किम, ये प्रश्न का उत्तर, चतुर्थ प्रश्न का उत्तर हुआ राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विद्यात्म, यहाँ से चतुर्थ शुरू हुआ ब्रजेत किम। अभी क्या हुआ, उपसार करते यस्य हे महाबाहु इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः इंद्रियाणि निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, इंद्रियों को निग्रह विषय से हटा करके मन रखना, स्थिर करना। यस्य साधक, जिसकी ऐसा है उसकी प्रज्ञा स्थिर है, और जो साधक है पहले ही करे इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि निगृहीतानि यस्य, इंद्रिय के विषय से इंद्रिय को खींच करके, सब और विषय से खींच करके अपने स्थान में रखे, मन में आत्मा में लगाए। शब्द आदि रूप सदा आदि शब्द है विषय, उनसे खींच करके अपने अधीन में रखे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञा है। सामान्य व्यवहार होता है, लौकिक व्यवहार होता है, लोक में कुछ करता है, वैदिक व्यवहार होता है, वैदिक कर्म उपासना आदि करता है। जिससे विवेक ज्ञान हो गया स्थित प्रज्ञा, अविद्या के कार्य होने के कारण अविद्या की निवृत्ति होने से निवृत्ति हो जाती है। अविद्या के कार्य की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति होने पर, आत्मज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान के कार्य की निवृत्ति होती है। जितने व्यवहार है, लौकिक व्यवहार हो वैदिक व्यवहार हो, सब कुछ अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान के कारण जो व्यवहार उसकी निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। अंधकार का निवृत्ति जैसे प्रकाश है, ऐसे अज्ञान का विरोधी ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार है, एक नित्य ज्ञान है, एक अनित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञान है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है नित्य ज्ञान। वो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं है, अज्ञान अनादि है
और ज्ञान रूप ब्रह्म भी अनादि है। यदि अनादि ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होता तो अब तक अज्ञान नहीं रहता। अभी अज्ञान है क्या? ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य ज्ञान नहीं है। अभी नित्य ज्ञान होते हुए अज्ञान रहा तो अज्ञान का निवर्तक नित्य ज्ञान नहीं है। ब्रह्म रूप जो नित्य ज्ञान वो अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान का प्रकाशक है, भाषक। हम अज्ञ न किंचित अवेदिशम तदुक्तमर्थम न जानामि, ये अज्ञान का अनुभव होता है ब्रह्म रूप साक्षी रूप ज्ञान से। वो अज्ञान का प्रकाशक है, निवर्तक नहीं है। और एक अनित्य ज्ञान है, जब हम रूप रस विषय का ग्रहण करते, घट को देखा घट ज्ञान हुआ, पुष्प को देखा पुष्प ज्ञान हुआ, ये ज्ञान होता है अनित्य ज्ञान। विषय इंद्र संबंध होने से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ज्ञान का नाश होता है, उत्पत्ति नाश वाला अनित्य है। ये ज्ञान की उत्पत्ति होती, ये क्या ज्ञान है? ज्ञान क्या है? इंद्र के साथ घट विषय का, विषय के साथ इंद्र का संबंध हुआ पुष्प का, इंद्रिय संबंध होने पर इंद्रिय के द्वार से मन भी बाहर जाता है। मन का परिणाम पूरा मन छोड़ करके चला जाता नहीं। मन जैसे बर्तन में पानी रखेंगे, एक छेद छिद्र बनाएंगे, छिद्र से थोड़ा पानी जाकर के गिरता है। इसी प्रकार ये शरीर घड़ा के स्थान पर, बर्तन के स्थान पर भांड जल पात्र, उसमें छिद्र है चक्षुरादि इंद्रिय। जैसे छोटे छोटे छिद्र से पानी घड़ा से निकलता है, इसी प्रकार इंद्रिय के द्वारा मन का थोड़े अंश जाता है, उसको कहते मन का परिणाम वृत्ति कहते हैं। वो वृत्ति जा करके जैसे जल जहाँ गिरता है वहां यदि कटोरा रखो, कटोरा जल से भर जाती है, गिलास रखो तो भर जाएगा, लोटा रखो भी भर करके तदाकार हो जाती है, हो जाता है जल। जिस बर्तन में रखो जल तदाकार हो जाता है। ठीक इस प्रकार जिस वस्तु का आप देखो, मन जा करके वृत्ति जा करके तदाकार हो जाती है। घट के साथ इंद्र का संबंध हुआ, मन बाहर जा करके मन का परिणाम वृत्ति घटाकार होती है। पट को देखो तो पटाकार होती है, पुष्प को देखो तो पुष्पाकार होती है। जिस विषय का ग्रहण करेगा इंद्रिय उसी तदाकार। श्रवण इंद्रिय से भी शब्द श्रवण करते हैं, रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करते हैं, घ्राण इंद्रिय से सुगंध ग्रहण करते हैं। जिस विषय का किसी इंद्रिय से ग्रहण करते हैं मन जा करके तदाकार हो जाता है।